नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम। हनुमान जन्मोत्सव आने वाला है और आप सभी लोग, सभी साधक, सभी भक्त, सभी सनातनी निश्चित रूप से अखंड रामायण या रामचरितमानस, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण के पाठ की तैयारियां कर रहे होंगे। ये स्वयं आप करोगे या शायद आप ब्राह्मणों के द्वारा करवाओगे या अपने समूचे परिवार समाज के साथ मिलकर इसका आयोजन निश्चित रूप से आप रखने वाले होंगे। इस आयोजन के पीछे बहुत तरह के भाव हो सकते हैं। मैं सभी भावों को छोड़कर साधना और सिद्धि वाले भाव को पकड़कर यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जो लोग अपने जीवन में इन पाठ के द्वारा, इस अखंड पाठ के द्वारा जो अपने जीवन के अंदर किसी ऊर्जा की उत्पत्ति चाहते हो, किसी सिद्धि की उत्पत्ति चाहते हो, किसी संकल्प की सिद्धि चाहते हो, किसी कार्य की सिद्धि चाहते हो, मैं यहाँ पर उनको केंद्र बनाकर बात कर रहा हूँ। अखंड पाठ जो होता है शास्त्रोक्त दृष्टि से, आजकल क्या होता है देखिए, ये भले ही आलस की वजह से हो और भले ही आपको इस तरह की बातें बता दी गई हो कि अखंड पाठ का मतलब है पाठ अखंड होना चाहिए। वो सिर्फ सिक्के का दूसरा पहलू है। पाठ अखंड होना चाहिए तो सिर्फ एक तरफा बात है। पाठ अखंड किसी एक के द्वारा होना चाहिए। मतलब मैं जब रामायण का पाठ करने बैठूं, मैं जब बजरंग बाण का पाठ करने बैठूं, मैं जब किसी मंत्र का जाप करने बैठूं, तो मुझे अखंड रूप से 24 घंटे उसका जाप करना, पाठ करना, तब तो जाकर वो मंत्र मेरे अंदर इंटेंस होगा। ध्यान से समझना, किसी कार्य की सिद्धि के लिए या किसी ग्रह की शांति के लिए या अपने किसी और संकल्प की सिद्धि के लिए आप अखंड पाठ किसी अन्य के द्वारा कराते हैं, वह भी ठीक है, उससे वो आपका कार्य संभवतः हो जाएगा। देव कृपा हो जाएगी। सनातन के अंदर प्रतिनिधि की कल्पना की गई है, मतलब आप नहीं कर सकते तो आप किसी और के द्वारा करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भावों का महत्व है। सनातन के अंदर संकल्प आवश्यक है, तो वो आपका कार्य हो जाएगा। लेकिन जिस ऊर्जा की कामना आप करते हैं, वो जो चमक किसी मंत्र की आपके अंदर आनी चाहिए, अगर वो चाहिए, तो अखंड का अर्थ यहाँ पर बदल जाता है। अखंड यहां पर ऐसा हो जाता है कि आपको बेटा, आपका मुख उस मंत्र को अखंड रूप से चांटिंग करता रहे, आपके नियम अखंड हो जाएं, आप आसन के ऊपर अखंड रूप से स्थापित हो जाओ, अपने अखंड नियम पर आप अटल हो जाओ, तब जाकर आपका रोम रोम ऊर्जामय हो जाएगा, आपकी वाणी प्रभावमय हो जाएगी, देवता का साक्षात्कार भी यहाँ पे संभव है। नहीं तो कम से कम आप देव ऊर्जा से, देव के अनुभव से तो निश्चित रूप से भर जाओगे। तो सनातन के अंदर जो साधना के क्षेत्र में जो अखंड का अर्थ है, वह है किसी एक के द्वारा जो उसका प्रारंभ कर रहा है, अंत तक वही स्थापित रहे 24 घंटे के लिए। तो ये जो हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है, इसके अंदर अगर आप वो ऊर्जा, हनुमत ऊर्जा को, हनुमत सिद्धि को अनुभव करना चाहते हैं या हनुमान जी का कृपा प्रसाद अपने रोम रोम में चाहते हैं, तो क्षमता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार और थोड़ा सामर्थ्य से आगे बढ़कर, जो अभी तक आपके अंदर स्थापित है, उस सामर्थ्य से थोड़ा और अधिक बढ़कर इस बार आप स्वयं कुछ अखंड पाठ करने की कोशिश करना। 24 घंटे नहीं तो 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जो आपकी क्षमता हो, जो आपका सामर्थ्य हो, जिस तरह की आपकी शक्ति हो, कम से कम उस शक्ति से थोड़ा आगे बढ़कर इस बार साधना का प्रयास करना। ये निश्चित अगले हनुमान जन्मोत्सव तक आपको ऊर्जा बांध बनाए रखेगी, आपके संकल्प सिद्ध करेगी, आपके अंदर ऊर्जा, आत्मविश्वास पूरी तरह से भर देगी। तो आशा करता हूं इस बार जन्मोत्सव, हनुमान जन्मोत्सव, आप अपने अंदर शक्ति उत्पन्न करने का साधन बनाएंगे। इस बार ये जो हनुमान जन्मोत्सव है, इस बार हनुमान जी की शक्ति आपके अंदर भी जन्म लेगी। तो अखंड पाठ जैसा आप हमेशा से कराते आए वैसा भी कीजिएगा, लेकिन थोड़ी-सी दृष्टि इस बार साधनामय रखिएगा। और अगर इसमें कोई शास्त्रोक्त आपको कन्फ्यूजन है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत हो सकता है, तो आप तंत्र सूत्र जाके देखिएगा। उसमें इस तरह की अखंड साधना जो किसी एक व्यक्ति विशेष जिसने संकल्प लिया उसके द्वारा अगर की जाती है, तो यहाँ पर आत्म साक्षात्कार तक संभव है। तंत्र के दूसरे जो ग्रंथ हैं, उनका जाके आप अध्ययन कीजिएगा। कामकला काली जो तंत्र है उसका, या ललिता जी का जो तंत्र ग्रंथ है उनके, या भैरव तंत्र है उनके, जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें भी 24 घंटे किसी मंत्र का जाप करने से उस मंत्र की सिद्धि बताई गई है। एक तरफ आप सालों तक जाप करके करोड़ जाप करो, उसका जो फल मिलेगा, वह अगर 24 घंटे अगर आपने अनवरत जाप कर लिया, तो वो मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कई तरह के तंत्र ग्रंथों में दिया गया है। शिव काली तंत्र में शिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, अगर 24 घंटे अनवरत, सूर्योदय से सूर्योदय, सूर्यास्त से सूर्यास्त, मध्याह्न से मध्याह्न या मध्य रात्रि से मध्य रात्रि, अगर इस तरह से 24 घंटे
किसी ने काली मंत्र का जाप कर लिया, तो काली उसको अपना दर्शन दे देती है। तो हमारी क्षमता, हमारा शुद्धिकरण उतना ना हो कि हमको देव दर्शन प्राप्त हो सकें। लेकिन यह निश्चित है, अपने सामर्थ्य से थोड़ा आगे बढ़कर अगर आपने स्वयं ने इस हनुमान जन्मोत्सव पर या किसी अन्य मौके पर साधना की, तो निश्चित रूप से आप देव ऊर्जा को महसूस कर पाएँगे, उस देवता के सानिध्य को आप निश्चित रूप से अनुभव कर पाएँगे। तो ये हनुमान जन्मोत्सव आपके लिए ऊर्जामय हो, शक्तिमय हो, साधनामय हो और साधना से सिद्धि की तरफ आपको बढ़ाने वाला मैं आशा करता हूँ हनुमान जन्मोत्सव का यह पर्व आपके अंदर भी शक्ति और साधना को जन्म देने वाला होगा। निश्चित रूप से आप जो करते आ रहे हैं, वो करते रहिएगा, लेकिन साथ में थोड़ी-सी साधनात्मक समझ पैदा कीजिएगा और थोड़ा बहुत 24 घंटे ना सही, लेकिन कुछ समय अखंड पाठ या अखंड जप स्वयं के द्वारा भी कीजिएगा, जिससे आप भी जीवन के अंदर चमक सकें और शक्ति और सामर्थ्य का अनुभव प्राप्त कर सकें और सीधे-सीधे देव कृपा से जुड़ सकें। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने हनुमत भक्त मित्रों में इसे शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।